5वां दिन आंदोलन को हो गया। 3 दिन से अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, लगातार बीपी घटता है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सरकार अभी तक बात नहीं कर पा रही, इस कारण क्या है? देखिए, नीतीश सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है और नीतीश कुमार सरकार के रहते बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब बताइए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता हो, इसे दुर्भाग्य क्या होगा। जो कल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेलेक्ट डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, गजटेड का अधिकारी बनते हैं, अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो लोग क्या करेगा। इसलिए नीतीश सरकार को हटाए बिना बिहार में कोई बात संभव नहीं है। सर, वो हटेंगे तो बात का चीज़ है, मगर लगातार यहाँ स्टूडेंट, छात्र हो या छात्रा हो, हमारे इस कड़ाके के ठंड में पटना में लगातार आंदोलन में 5वां दिन है और 3 दिन से अनशन पे लोग बैठे हुए हैं और सरकार के कान के नीचे जूई तक नहीं रंगता है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हटाना है। नीतीश सरकार से एक नया पैसा उम्मीद हम लोग को नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। इसके रहते संभव ही नहीं है। सब सर युवा की बात करते हैं बिहार में, जन स्वराज हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, ये तमाम, चिराग पासवान जी हो, अब भूपेंद्र कुशवाहा हो, मगर इन छात्रों को देखने के लिए कोई नहीं आता है। कारण क्या है? आप पर हमारी नज़र पड़ी, कल 11 बजे रात में तेजस्वी जी आए, मगर छात्रों का समस्या कैसे हल होगा? देखिए, मैं तो लगातार 2 महीना से बिहार के सभी प्रखंड गांव-गांव का दौरा कर रहा था और मैं रात में ही आया हूँ यहाँ और आते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए जो लोग कल्पना करते हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कल्पना ही करते रहेंगे, क्योंकि छात्र और नौजवानों के बल पर ही सरकार बनती है, बिगड़ती है। इसलिए मेरा जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के छात्रों पर अत्याचार हुआ है, न्याय हुआ है, उसके पक्ष में आया हूँ और हम पूरी तरह से, हमारा शोषित इनकलाब पार्टी पूरे ईमानदारी के साथ इन लोग के कदम कदम मिटा कर चलेगा। तो हमारा लास्ट आपसे सवाल होगा सर, इन छात्रों के लिए आप सरकार से, डबल इंजन की सरकार है और डबल में भी 2 डिप्टी सीएम है, 1 सीएम है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, उसके बाद भी यही युवा लोग देश अपने वोट से एक अच्छी सरकार चुनते हैं और आज ये लोग अपने अधिकार के लिए इस ठंड के मौसम में डटे हुए हैं और उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है बिहार के। अब हमारे देश के जो युवा भविष्य है हमारे, और उस युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो कहीं सही नहीं है सर। हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी क्या करेगी इनको और गंभीरता से, या आप अपने तरफ से सरकार को लिखिएगा। सरकार को काफ़ी गंभीर होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नीतीश सरकार को कोई इन बातों में लेना देना नहीं है, मस्त है वो। नीतीश कुमार का 5 साल का शासन शानदार शासन था, उसके बाद 5 साल के बाद इनका कोई उपलब्धि नहीं है। और मैं पहले ही कहा कि नीतीश सरकार के रहते अगर कोई छात्र न्याय की बात सोचता है तो सोचना बेकार है। इसलिए नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। फिलहाल सर इन छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? आप क्या कीजिएगा? आपकी पार्टी की क्या, आपकी पार्टी जाके डेलीगेशन मिलेगी? तो जो छात्रों का डिमांड है बिल्कुल 100% सही है और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं सरकार से भी पुरजोर मांग करता हूँ इस बात का कि जो भविष्य जिनके हाथों में बिहार पब्लिक सर्विस के जो बच्चे हैं, छात्र हैं,
उनका भविष्य को देखते हुए जो इनका जायज़ मांग है मांग करके पूरा करे। लेकिन नीतीश सरकार के से उम्मीद हमको नहीं है। चलिए, हमारे बीच नागमणि जी पूर्व मंत्री भारत सरकार हमारे बीच में थे। ये बोले कि हमने अपनी पार्टी के तरफ से हम इस समस्या को ले जाकर बीपीएससी के चेयरमैन के तक रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कम से कम हमारे लिए नहीं, इन छात्रों के लिए सोचिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि सरकार के कान खुल सके। जय हिंद, जय भारत।